अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन के दिनों में इकरारुल हसन साहब का पीर हक खतीब का पीछा करना और पीर हक खतीब को इलेक्शन के बाद झूठा साबित करने के लिए इसके आस्थाने पर जाना, ये कितना बड़ा ढोंग और ड्रामा है सैयद इकरारुल हसन का। सब साहिब अकल ये तो जानते हैं कि पीर हक खतीब एक ढोंगी है कि झूठा है, लेकिन आज की वीडियो में मैं फैक्ट बताने वाला हूं आपको कि सैयद इकरारुल हसन ने इसकी आड़ में कौन सा झूठ छुपाने की कोशिश की है, कौन सी बड़ी खबरें छुपाने की कोशिश की है और इसके पीछे कौन हो सकता है, ये तो अवाम ने तय करना है। मगर मैं आपको बताता हूं, जहां एक तरफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी जमात का जो है वो मैंडेट चोरी किया गया है, और दूसरी तरफ उन खबरों को ब्रेक न करने और उनको छुपाने के चक्कर में एक शख्स जिसका नाम इकरारुल हसन है, इसने इलेक्शन से पहले पीर हक खतीब झूठी सरकार को प्रमोट किया। पूरे पाकिस्तान को बताया कि ये भी एक पीर है जो कि इस तरह की करामात करता है। जिनको नहीं पता था उन्हें भी सैयद इकरारुल हसन से ये पता चला कि एक ढोंगी बाबा पाकिस्तान में है जो सोशल मीडिया पर अपनी तमाम तरह की जो है वो करामात दिखाता भी है और लोगों को सारी प्रूफ के साथ दिखाता है, और वो पूरे पाकिस्तान को पता भी चला। लेकिन अब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले तो जिस तरह सियासतदानों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन्स की, इकरारुल हसन ने पहले हक खतीब के लिए कैंपेन की और उसकी प्रमोशन इस तरह की कि हाइप क्रिएट इतनी मिली, इतनी हाइप क्रिएट की गई कि पीर हक खतीब को जहां देखने वालों की तादाद 1-2 लाख थी, वहां मिलियंस में चले गए। और फिर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाता है और इसकी हाइप मजीद बढ़ाई जाती है। अब इकरारुल हसन का एक मीडिया चैनल नहीं बल्कि और भी कोहिनूर और मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं वो इकरारुल हसन का साथ देने का दावा करते हैं और साथ चल पड़ते हैं। वजह क्या है? वजह बड़ी खबरें छुपाने के लिए सैयद इकरारुल हसन साहब अब ये अनाउंस कर देते हैं कि हक खतीब अब एक झूठी सरकार है। आपको भी पता है कि हक खतीब एक झूठा शख्स है, और उसके बाद जनाबे वाला हक खतीब भी आपको कहता है कि आप मेरे आस्थाने पर आए और मुझे एक्सपोज करें। भला ये बताएं, पाकिस्तानी अवाम साहिब अकल है, कोई झूठा शख्स ये कहता है कि मुझे झूठा साबित कर दे और मेरे सामने, मेरे घर में आके करें और मीडिया चैनल्स के सामने करें। फिर हक खतीब उसे दावत देता है उस दिन जिस दिन बहुत से मीडिया चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में काफी सारी मतलब कि इस तरह की जमातों ने, सेनेट्स ने, मतलब हमारे लोगों ने ये पाकिस्तान का इलेक्शन मुस्तरद कर दिया है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी जमात का मैंडेट चोरी किया गया है और पाकिस्तान में लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया, लोगों की पसंद पर डाका डाला गया है, लोगों के साथ ज्यादती की गई है। वहां एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा है और सैयद इकरारुल हसन साहब क्या करा रहे हैं, मनाजरे क्या करवा रहे हैं, झूठा साबित करना। और शाम को होता क्या है कि पीर सैयद इकरारुल हसन साहब अपना चेहरा चुमवा रहे हैं। वही जनाब नवाज शरीफ और जरदारी वाला हाल, एक दूसरे को रोड्स पर घसीटना नहीं था, बाहमी ताल्लुकात को फराहमी दी जा रही है और दिलचस्पी क्या ली जा रही है, एक दूसरों को बोसे लेना। और सैयद इकरारुल हसन का इस तरह खामोश खड़े होना जैसे सैयद इकरारुल हसन ने कोई दावा किया ही ना था। भला ये सबसे बड़ी हैरान कुन बात है कि कोई शख्स अपने घर में आपको बुलाकर खुद को झूठा साबित कैसे करेगा, और वही हुआ कि आप अब तक उसे झूठा साबित न कर सके। उसके घर में जाकर बड़े ही आराम से आपने वो सारे मामलात किए, हाइप क्रिएट की, सारा दिन लोगों के जो व्यूवरशिप और ध्यान जो है वो आपने अपनी तरफ खींची रखा, लेकिन आखिरकार आप अपने घर को लौटे। तो ये थी हकीकत क्या है, आपने इस चीज का खुद मवाजना करना है और इसके पीछे कौन हो सकता है आपने कमेंट सेक्शन में इस बात को वाजे करने की कोशिश करनी है। मेरे इल्म के मुताबिक तो पाकिस्तान की अहम खबरों को छुपाने के लिए ये सारे इकदाम किए गए थे। आप क्या कहते हैं, आपने बताना है। जज़ाकल्लाह खैर।